सादर प्रणाम समस्त अपने अधिवक्ता भाइयों और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आपके बार के सदस्य हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। मैं सिर्फ मात्र एक चीज़ आप लोगों को खुद ने भी देखा है, आप लोगों ने भी उसको गंभीरता से देखा होगा, सोचा होगा उस पर। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जैसे CRPC पे मैंने कल कहा था, उसमें भी जो मेजर चीज़ें चेंजेस हुई हैं वो सिर्फ सेक्शंस के ऊपर हुई हैं। जो उनके न्यूमेरिकल नंबर्स थे उनको रोटेट किया गया है। यहाँ पर भी ये खैर मैं सराहना करूँगा ज़रूर कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, उसमें ये बात ज़रूर कर दी कि भाई भारतीय साक्ष्य, ये अच्छी चीज़ है कि हम भारतवासी हैं और हमारे भारत के नाम से ये स्टार्ट हो रहा है। मगर मैं आपका ध्यान फिर इसमें आकर्षित करना चाहूँगा कि एविडेंस एक्ट के अंदर जो थे वो आपके 3 पार्ट्स थे और 3 पार्ट्स के संग इसके अंदर जो चैप्टर थे वो 11 थे। साथ ही साथ इसमें जो सेक्शंस थे 1 से लेके और 167 तक थे। अभी जो करा गया है बिल जो अभी संसद में करा गया रखा गया, उसमें मेरा से इतना सा मात्र कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी को अभी रिफ़र किया गया है। देखते हैं उसमें वहाँ से क्या क्या संशोधन या वो लोग अपनी क्या राय देते हैं। और समस्त बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके जो भी चीज़ें आएंगी उसको वो हमारे लिए मान्य होंगी। मगर मेरा एक सिर्फ निवेदन ये है कि यहाँ पे भी एविडेंस एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो 1 से लेके और जो सेक्शंस अभी जो नए बिल के हिसाब से देखा जाए उसमें 170 कर रहे हैं, जो कि 167 थे, तो मतलब 3 सेक्शंस बढ़े हैं। अब बात ये आती है कि जैसे मैंने आपसे बताया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस वाले में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गए। अगर पार्ट 1 में हम देखें तो पार्ट 1 के अंदर पहले 1 to 55 था, जिसमें 1 to लेके 4 तक की डेफिनेशंस थी और हैं। और आपके जो 5 to 55 है वो रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात की गई है। इसमें जो पार्ट 1 है जो अभी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है, इसके अंदर अगर हम देखें तो आपका जो क्लॉजेस दिए हुए हैं वो 1 और 2 दिए गए हैं जो आपके पार्ट 1 के अंदर है। अब आते हैं अपन पार्ट 2 पे, जो कि चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ। इसमें जो बात इन्होंने रखी वो रखी आपके 3 to 55 जो नए में अभी भेजा गया है। और 3 to 55 में रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स आ रहा है, जो कि पहले 5 था वो 3 हो गया। इसी तरीके से क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स जो हैं वो पहले 6 पे थे और हैं, अब जो है 4 पे कर दिए गए। जो पुराना चला आ रहा है अभी हमारा उसमें 7 है, और जिसको भी आपके 5 करंट में बात की जा रही, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन्स कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट्स। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई इसमें मेजर कहीं पे डेफिनेशंस में या उसके जो कंटेंट्स है उसमें चेंज नहीं आ रहा है। अब हम अगर यहाँ पे आते हैं आपके पार्ट 3 के अंदर, तो पार्ट 3 में जो आपका हमारा अभी चला आ रहा है एविडेंस एक्ट, उसके अंदर 56 to 100 तक की बात की गई है। जो 56 to 100 तक की बात की गई थी उसमें आपके ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात की गई, जबकि ये जो आपका पार्ट 3 है और चैप्टर 3 है ये जो रन करेगा 51 to 103 में रन करेगा। अब इसमें भी आपके बहुत से जो सेक्शंस हैं उनको भी इन्होंने, जैसे एक मिनट ले लीजिए, 65 एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, जो अभी रनिंग में है 65B, उसकी जगह इसको कर दिया 61
एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, जो 65A है उसको कर दिया 62, स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यहाँ पे अगर हम आगे और चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं आपका जो पार्ट 4 बनाया गया, वो उसमें पार्ट 4 के अंदर आपका प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस जो है उसमें आपके 104 से लेके और 170 तक नए में प्रपोज किया गया है, जबकि ये 100 से लेके 101 से लेके 167 तक थे और हैं, रन कर रहे हैं। अब मेरा से इसमें से एक ही चीज़ का कहना है कि हमने अगर कोई संशोधन करना है जो कि बराबर होते भी रहें, वो संशोधन होना ज़रूरी है, और उसके अलावा सिर्फ इनके क्लॉजेस के सेक्शंस के साइकिल को चेंज करना है, रीशफलिंग कर देना, ये दिक्कत देगा, पैदा करेगा सारे ही हमारे भाई बंधु वकीलों को। वजह यह है कि जब कोर्ट में अपन खड़े हुए हैं तो कोर्ट में खड़े होने पे उन पुरानी चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में आती हैं, क्योंकि इतने सालों से अपन वकालत करते चले आ रहे हैं। संशोधन के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, संशोधन प्लीज़ करिए, उसमें दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा किया कि जो इसको नाम जो है द इंडियन एविडेंस एक्ट को द भारतीय साक्ष्य इसको कर दिया, दिस इज़ गुड। नाउ लेट अस सी ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो। अगर दूसरे एस्पेक्ट्स पर हम देखते हैं कि जो पुराने केसेस हमारे चले आ रहे हैं, चाहे वो जैसे CRP से रिलेटेड है, IPC से रिलेटेड है और एविडेंस से रिलेटेड है, जो पुरानी फाइलें आज से सपोज आज 100 साल से, 80 साल से, 70 साल से, 40 साल से, या हो सकता है 30 साल से पेंडिंग पड़ी है, इन द फॉर्म ऑफ अपील, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल ऑल्सो इन सम केसेस, तो जो केसेस इन सब में हैं उनमें कितनी जाके परेशानियां अधिवक्ताओं को आएगी, इस पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट टू द एंटायर लीगल प्रोफेशन। तो इसको देखते हुए मैं निवेदन करूँगा सभी विद्वानों से और विधि का जो अच्छा ज्ञान रखते हैं उन सब से भी मेरा विनम्र और हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बिल को पास करने से पहले स्टैंडिंग कमेटी और जो भी हैं वो लोग सब कृपा करके इसको ठीक से इस पर विचार करें और उसी के बाद इसको अमल में लाएं, जिससे कि वी कैन इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, एंड in future also all the people we should get better results out of these whatever things are going to be done. Thank you very much for watching this. Thanks.